मुंबई के हाजियों की वजीर आजम और हज कमेटी से बदनज़मी की शिकायत। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसीरी। मीना और अरफात में खीमों तक पहुंचाने, रिहायश और खाने के इंतजामात में खामियों की निशानदगी की। हज कमेटी के आला अफसर ने कहा, किसी गलत फहमी की वजह से मुहिस 4 या 5 खीमों में मसला हुआ है। मुंबई के चंद हाजियों ने वजीर आजम के दफ्तर और हज कमेटी ऑफ इंडिया को ईमेल के जरिए मालूमात दी है कि हज के दौरान होने वाली परेशानियों की तफसीलात इन्होंने ईमेल के जरिए बयान की हैं और इन खामियों को दूर करने की दरख्वास्त की है ताकि मुस्तकबिल में आज़मीन हज इन परेशानियों से महफूज रहें। इत्तला के मुताबिक इस साल कुल 58 हिंदुस्तानी हाजी जहां बहक हुए हैं। कुरला से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल हमीद सिद्दीकी जिन्होंने ईमेल भेजा है, इन्होंने मक्का से इनकलाब को रोजनामा इनकलाब को फोन के जरिए बताया है कि हज के 5 दिन में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी हाजियों को सबसे ज्यादा परेशानी मीना, अरफात और मुजल्फा के आने जाने में हुई है। यहाँ गलत खीमों में पहुंचने और सही खीमों में पहुंचने पर भी जगह ना मिलने और खाने के लिए मुश्किलात हुई हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि हाजियों की तादाद ज्यादा थी और मीना और अरफात में खीमों में जगह कम थी, जिसकी वजह से बहुत से हाजी शदीद गर्मी और धूप में खीमों के बाहर रह गए। इन्होंने ये भी शिकायत की है कि इन्हें और दीगर कई हाजियों को जिन खीमों के नंबर दिए गए हैं और जिन खीमों के पास पहुंचाया गया था, वहां के जिम्मेदारान ने दावा किया कि खीमों के नंबर ऑनलाइन मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं और फिर इस पूरे ग्रुप को खीमों में दाखिला नहीं दिया गया, जिसकी वजह से तकरीबन 4 घंटे शदीद धूप और गर्मी में गुजारने और बहस मुबाहिसा और हिंदुस्तानी जिम्मेदारान की मदाखिलत के बाद महदूद तादाद में हाजियों को खीमों में जगह दी गई है और बाकी अफराद को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस ताल्लुक से जब इनकलाब ने हज कमेटी के एडिशनल सीईओ लियाकत अली आफाकी से गुफ्तगू की तो इन्होंने कहा है कि जितने हाजी हैं इतने हाजियों की रिहायश, ट्रांसपोर्ट और खाने वगैरह के तमाम इंतजामात किए गए थे। अलबत्ता किसी गलत फहमी की वजह से महज 4 से 5 खीमों में ऐसा मसला हुआ कि हाजी मुख्तलिफ खीमों में पहुंच गए हैं और शदीद धूप, गर्मी और थकावट की वजह से वो मजीद सफर करके उन खीमों तक जाने की हिम्मत नहीं कर सके जो खीमे उनके लिए मुख्तस किए गए थे। इसलिए इन्हें खीमों में जगह मिलने में दिक्कत हुई, लेकिन इनकी तादाद महदूद थी। सही खीमों में पहुंचने पर भी जगह ना मिलने के ताल्लुक से लियाकत अली साहब ने वजाहत की है कि जो हाजी खीमों में पहले पहुंच गए थे, इन्होंने अपने लिए जगह बना ली और इंतजामिया के जरिए यहां रखे गए बिस्तर खीमों के बाहर रख दिए। ऐसे में जो हाजी बाद में पहुंचे, इनके बिस्तर खीमों के बाहर पड़े थे और इन्हें खीमों में जगह नहीं मिली। इन्होंने ये भी कहा कि अगर पहले पहुंचने वाले हुज्जाज कराम वहां रखे बिस्तर खीमों के बाहर ना डालते तो बाद में आने वाले हाजियों को भी जगह मिल जाती थी। जुमेरात को इनकलाब से फोन पर गुफ्तगू के दौरान एडिशनल सीईओ लियाकत अली आफाकी ने तस्दीक की कि इस साल पूरे हज के दौरान 58 हाजी जहां बहक हुए हैं। इनमें से 29 हाजी हज के 5 दिन के दौरान इंतकाल कर गए, जबकि दीगर 29 हाजियों का इंतकाल इन 5 दिन से कबल ही हो चुका था। इन्होंने ये भी कहा है कि 58 में से ज्यादातर हाजियों की उम्र लगभग 60-70 साल बरस से ज्यादा थी। वाज़ेह रहे कि शदीद गर्मी और लू चलने की वजह से इस साल पूरी दुनिया के सैकड़ों हाजी हज के 5 दिन के दौरान जहां बहक हुए। इन 5 दिनों में हिंदुस्तानी हाजियों के इंतकाल के ताल्लुक से लियाकत अली ने बताया है कि पूरे हज के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से लगभग हिंदुस्तानी हाजियों का इंतकाल हुआ है और इन 5 दिनों में कुछ हाजी लू लगने और जिस्म में पानी की कमी हो जाने से भी मुतासिर हुए थे। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। शुक्रिया।